अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुर्रहमान। आज से हम एक नए सिलसिले का आगाज़ कर रहे हैं जिसमें हम ऐसे पाकिस्तानियों के ऑनलाइन इंटरव्यूज़ करेंगे जिन्होंने मुल्क के लिए कारनामे सर अंजाम दिए। और आज हमें ज्वाइन करेंगे डॉक्टर खुर्शीद कुरैशी साहब, जिन्होंने पाकिस्तान की पहली इलेक्ट्रिक गाड़ी बनाई है। ये गाड़ी पाकिस्तानियों ने खुद बनाई है और एटम बम मिसाइल टेक्नोलॉजी के बाद हार्डवेयर की फील्ड में ये तीसरा बड़ा अहम कारनामा है। अगर हम इसको कैश कर लेते हैं, यानी कि इस फील्ड में तमाम इदारे मिलकर इनको सपोर्ट करते हैं, तो यकीन कीजिए पाकिस्तान ना सिर्फ मुल्क के अंदर गाड़ियाँ बनाने लगेगा बल्कि एक्सपोर्ट भी करेगा। तो आइए चलते हैं डॉक्टर साहब की जानिब। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, क्या हाल है आपके? जी वालेकुम सलाम। थैंक यू जी। डॉक्टर साहब, आपने बहुत बड़ा मार्का मारा है कि पाकिस्तान की अपनी बनाई हुई पहली इंडिजिनस इलेक्ट्रिक कार मुझ समेत तमाम पाकिस्तानी और ओवरसीज पाकिस्तानी की जानिब से मुबारकबाद कबूल कीजिए। शुक्रिया जी, और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए हमें एज अ अल्हम्दुलिल्लाह। नेशन। बिल्कुल। जी सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा, ये जो पाकिस्तान की बनी हुई आपने कार इसका प्रोटोटाइप लॉन्च किया है, उसको कितना पाकिस्तान में बनाएंगे डे वन से और कितनी इंपोर्टेड होगी? देखिए, हमारा प्लान तो वैसे मैं ये है कि देखिए अल्टीमेटली दो ऑब्जेक्टिव्स हैं। एक तो पाकिस्तान की अपनी इलेक्ट्रिक कार जो हम अपने इंडिजिनस क्या कहते हैं अपने लोकल मार्केट में के लिए प्रोड्यूस करें और एक्सपोर्ट भी करें, और दूसरा सप्लाई चेन डेवलप करें कि सही जो इकोनॉमी में इम्पैक्ट आता है वो सप्लाई चेन में आता है। तो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव तो हमारा यही है कि जितना ज्यादा हम इसको लोकलाइज इसका कंटेंट कर दें 80-90% ओवर पीरियड ऑफ टाइम। इनिशियली इनिशियली हमारा मैं समझता हूँ कि 60-40 रहेगा। 60% जो है लोकल कंटेंट पूरी कोशिश करेंगे, 40% इम्पोर्टेड कंटेंट। देखिए ये चीज ऐसी होती है, जैसे मैंने कहा ना, कुछ चीजें आपके कंट्रोल में होती हैं, कुछ नहीं होती। अब लिथियम जो है 4 कंट्रीज हैं, चाइना है, चिली है, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, जहाँ मेजॉरिटी ऑफ लिथियम प्रोड्यूस होता है। तो ऑब्वियसली वहाँ लिथियम सेल भी सस्ते बनेंगे, ठीक है ना। तो वहां से अगर आप खुद बनाएंगे तो आपके पास है ही नहीं, वो मटेरियल ही नहीं है, तो आप क्या करेंगे? तो या तो फिर अभी सेल लेंगे हम, बाद में फिर ये कर सकते हैं कि वहां से मटेरियल ले लें और फिर सेल अपनियां बना लें। डॉक्टर साहब, 60% भी बहुत बड़ा मार्जिन है। कोशिश ही होती है। एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि जो टोयोटा करोला गाड़ी है वो आज भी 45 से 50% सिर्फ पाकिस्तान में बनती है, बाकी इंपोर्ट होती है। हालांकि उसको पाकिस्तान में बनते हुए संभल होते हुए 30 साल हो गए हैं। जी जी जी। तो लेकिन फिर भी 60-40 बड़ी अच्छी बात है। डॉक्टर साहब, इस प्रोसेस को आप क्या समझते हैं, कब शुरू किया जाएगा? 2024 के आखिरी क्वार्टर में? जी 2024 के आखिर में तो, या 2025 के फर्स्ट क्वार्टर में तो हम शूट कर रहे हैं कि गाड़ी जो है डीलर्स के पास आ जानी चाहिए। अच्छा, डीलर्स के पास। डीलर के पास, तो ठीक है फैक्ट्री ना। का सेटअप कब से शुरू करेंगे आप? जी, ये देखें, इसमें 2 स्टेप्स हैं। एक तो पहला स्टेप ये है कि जो हमने प्रोटोटाइप, इंजीनियर्ड प्रोटोटाइप बना लिया, ठीक है ना। सेकंड स्टेप इसमें ये है कि इस डिजाइन को इंडिजिनाइज करना है कि प्रोडक्शन रेडी कैसे बनाना है इसको, सप्लायर्स आइडेंटिफाई करना, लो कॉस्ट सोर्सिंग करना, ये सारी चीज, लोकल सोर्सिंग करना सारी। फिर थर्ड स्टेप ये होता है कि इसको आपने इसका प्लांट लगाना है, बिल्कुल, और इसकी टूलिंग बनवानी है, जिससे आपके पास तो 3 बड़े स्टेप्स। एक स्टेप हुआ है, उस प्रोटोटाइप की टेस्टिंग जारी रहेगी। अब तकरीबन 1 आध साल तक हम उसकी टेस्टिंग करेंगे, कोल्ड वेदर में भी, हॉट वेदर में भी, डिफरेंट टेरेन्स पे चलाएंगे ऐसे। उसके फीडबैक से अपने डिटेल डिजाइन फेज में डिजाइन को इम्प्रूव करेंगे, और फिर साथ साथ इंडस्ट्रियलाइजेशन का फेज चलेगा। वो पार्ट तो हमारा बस यूं समझेंगे अब स्टार्ट हो चुका है। मेरा मकसद आम पाकिस्तानी के एंगल से पूछ रहा हूँ कि फैक्ट्री कब शुरू होगी, हम फैक्ट्री बनते हुए कब देखेंगे? फैक्ट्री बनते हुए आप देखेंगे 2024 के अंदर हम देखें कि 2024। तो डॉक्टर साहब, उसके लिए जो आप कह रहे थे 70 से 80 मिलियन डॉलर की आपको फंडिंग चाहिए, तो क्या आप इसका कोई इस किस्म का, जैसे दुनिया भर में होता है कि वीसी फंड्स इकट्ठे होते हैं, इस तरह कोई चीज बनाएंगे सेटअप, क्या करेंगे उसके लिए आप? जी देखिए, इसमें लोकल इन्वेस्टर भी आएंगे, क्योंकि देखिए इन्वेस्टमेंट के बगैर तो ये प्रोजेक्ट हो नहीं सकता, ठीक है ना। एक लिमिट तक तो हम ले आए हैं एज अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। अब इसके बाद ये एज अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ये काम नहीं चलेगा, ठीक है ना। एक्सपेट्रिएट तो फिर भी हेल्प करते रहेंगे। अब इसकी एक कंपनी का प्रोसेस है, जेजरी जो इसकी कंपनी है, जो हमने नाम रखा है, वो एक 12th सेंचुरी का जो मुस्लिम साइंटिस्ट है उसके नाम, बहुत बड़े, जी बहुत बड़े साइंटिस्ट है, फादर रोबोटिक्स कहलाते थे।
तो उसके नाम पे रखा है, तो वो कंपनी अब एज़ वी स्पीक रजिस्टर हो रही है पाकिस्तान में। ठीक है, तो ऐसी जब वो चीजें। कंपनी रजिस्टर होगी, अपने शेयर्स फ्लोट करेगी, उसके अंदर प्राइवेट शेयर्स होंगे, फिर उसके अंदर आपको जो इन्वेस्टर्स आएँगे और फिर एक पूरा प्रोडक्ट डेवलपमेंट सेंटर पाकिस्तान में स्टार्ट होगा, जिसमें आपके इंजीनियर्स हायर करेंगे, काफ़ी ज़्यादा इंजीनियर्स चाहिए इसमें, आपको सपोर्ट स्टाफ चाहिए, आपका सीईओ चाहिए, तो वो कितने पूरा लोग डॉक्टर प्रोसेस। साहब, 1000 के लोग इसमें एम्प्लॉय होंगे? नहीं, डिज़ाइन सेंटर में तो हम मेरा ख्याल शुरू टोटल के एज अ अंदर होल, एज अ होल मैं पूरी डिजाइन सेंटर से लेकर और मेरा जहाँ ख्याल है कि 1000 तो अगर टोटल मिलाएँगे तो आप इस लेवल तक पहुँच जाएँगे, लेकिन वो मैन्युफैक्चरिंग मिला के। अगर मैन्युफैक्चरिंग मिला के, ठीक हो गया। जी, जी। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे आप कुछ गाड़ी के फीचर्स आप खास बताएंगे कि ये गाड़ी जो है, अगर हम आप अब जो मार्केट में गाड़ी अवेलेबल है उनसे कंपैरिजन करें, तो ये सुजुकी ऑल्टो से तो बड़ी है जो पाकिस्तान में चलती है, तो ये कल्टस के लेवल की गाड़ी है उस कल्टस साइज से की? थोड़ी-सी साइज़ में कल्टस में ज़रा-सी बड़ी है, अच्छा, बड़ी है, थोड़ी-सी ठीक है। वाइड है। हाँ जी, जी, ज़रा-सी इसकी लंबाई भी ज़्यादा है। एक्चुअली जो आप गाड़ी देख रहे हैं प्रोडक्शन में, ये गाड़ी हमने रियलाइज़ कर लिया था कि इसकी लेंथ को और बढ़ाना है हमने, ठीक तो है। हम इसकी लंबाई और बढ़ा रहे हैं ताकि पीछे का लेग रूम बढ़ जाए। मुझे बताइए डॉक्टर साहब कि ये लोग सवाल कर रहे हैं पैसे कितने लगेंगे इसमें? तो उस हिसाब से आप क्या कैलकुलेट कर रहे हैं? ऑब्वियसली आपने पहले भी बताया कि अफोर्डेबल तो होगी, लेकिन कितनी अफोर्डेबल होगी ये आपके लिए ऑल्दो क्वेश्चन का आंसर करना मुश्किल है, लेकिन फिर भी कुछ हमारी फन तवा के लिए दिल को खुश करने के लिए बताइए। मैं आपको बस थोड़ा-सा कंपैरिज़न बताता हूँ यार। ठीक है। देखिए, इलेक्ट्रिक गाड़ी अगर आप जिस सेगमेंट में हम ऑपरेट कर रहे हैं ना, जी। हम उस सेगमेंट में करेंगे जिस तरह निसान लीफ है। अब हो सकता है उनमें कुछ फीचर्स ज़्यादा हों, कुछ चीज़ें, लेकिन निसान लीफ है या होंडा ई है, इस सेगमेंट में है। बहुत छोटी गाड़ियों के सेगमेंट में नहीं है। तो ठीक है। वो गाड़ियाँ बिक रही हैं इस वक़्त तकरीबन $35,000 $40,000 की। ठीक है, अगर हमारी इसको हम कोशिश पाकिस्तानी ये है रुपयों में कन्वर्ट करें? तो वो पाकिस्तानी रुपयों में करें तो 70, 75, ₹80 लाख की बिक रही है। ठीक है। हमारी कोशिश ये है कि इसको उसकी फ्रैक्शन ऑफ कॉस्ट में, आधे प्राइस में या थोड़ा-सा आधे से ज़्यादा उसमें लेके आएँ। ठीक है। थोड़े कुछ फीचर्स कंटेंट कर दें, जो चीज़ें हमें नहीं चाहिए सिटी ड्राइविंग के लिए, और लेकिन ये कि गाड़ी उसी प्राइस रेंज जो है तकरीबन यूँ समझें। सेफ्टी डॉक्टर साहब, सेफ्टी इसकी वही रहेगी? सेफ्टी तो बिल्कुल हमने तो एयरबैग्स वगैरह और ये चीजें दूसरी जो है? देखिए, एयरबैग हो सकता है कि एयरबैग हम शुरू के अंदर कम रखें, लेकिन फ्रंट के जिस तरह दो वो तो देना आपका कानूनन फ्रंट के 2 लाजमी तो है। देंगे, कोशिश पूरी करेंगे फ्रंट के 2 दें। देखिए, मैंने आपको बताऊँ इसमें ये सारा गेम कॉस्ट का है। बिल्कुल। ये टेक्नोलॉजीज़ तो सारी मौजूद हैं अब, हम्म। ठीक है ना? मैं अगर लोग देना चाहेंगे, तो हम हाई हाई ट्रिम रख देंगे उसके अंदर, जिसमें प्रीमियम वर्ज़न होगा, जिसमें सारी चीज़ें होंगी। ठीक है। डॉक्टर साहब, मुझे ये बताइएगा कि इस गाड़ी की जो चार्जिंग है और इसकी जो माइलेज है वो आम गाड़ी से कितनी बेहतर होगी? कितनी सस्ती एक पड़ेगी चलाने में? हाँ जी, मैं ये बहुत ही अच्छा सवाल किया आपने, क्योंकि मेरा ख़्याल बहुत ज़रूरी है कि हम सब लोगों को, कौम को एजुकेट करें कि टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप इस गाड़ी की, इलेक्ट्रिक कार की जो होती है, वो आपको ये गाड़ी बहुत सस्ती पड़ती है। ठीक है। मैं आपको उसका बताता हूँ क्या है। देखें, अगर आप देखें इसको, देखिए हमारी गाड़ी जो है 35 किलोवाट आवर की बैटरी है इसमें, ठीक है। 35 यूनिट की बैटरी है। ठीक ठीक है। है ना? पूरी बैटरी आप चार्ज नहीं करते, आप उसको 85% करते हैं, तो उससे आपको 70-80% का बैंड अगर आप चार्ज कर रहे हैं हर साइकिल के अंदर, 30 यूनिट चलें आप लगा लें। 30 यूनिट की कॉस्ट इस वक़्त ₹35 यूनिट लगाते हैं आप, लेट्स से, तो आपको 1000-1100 पड़ेगी। उसमें आप ये गाड़ी 2010 किलोमीटर जा रही है। अगर विदेशी? 2000 विदेशी आओ, पासपोर्ट? अगर आप ये एस्टीमेट है हमारा, अभी तक जितनी टेस्टिंग हमने की है, उसके बाद और टेस्टिंग करेंगे डिफरेंट वेदर्स में, क्योंकि ये एक एवरेज वेदर की बात कर रहा हूँ मैं। अगर जब बहुत इंटेंस वेदर होता है, बहुत गर्म या बहुत ठंडा, तो उस वक़्त रेंज बड़े भी से कम हो सकती है काफ़ी। लेकिन एवरेज आपकी जो है, अगर ये मिल रही है, तो आपको ₹5 फी 1 किलोमीटर? किलोमीटर पड़ा, ठीक फी है। किलोमीटर पड़ा। अब आप यही इक्वेशन पेट्रोल की लगा लें। पेट्रोल में आपको कम से कम अगर 13 किलोमीटर लगाते हैं आप, 1 लीटर में जा रही है, तो आप देख लें, अगर तकरीबन 18 $19 पड़ेगा आपको, ₹19 पड़ेगा हम्म। 1 किलोमीटर जाने में। तो हम्म। ₹15 आपको 1 किलोमीटर, सॉरी कितनी बने? आपको ₹13 फी बचे किलोमीटर 1 बस? किलोमीटर में। तो अगर आप 20,000 किलोमीटर चला रहे हैं साल की, हम्म। तो आप मुझे बताएँ, ₹2,60,000 की गाड़ी आपकी जेब में डालेगी बिल्कुल वापस। ऐसे। और तो अगर जो आपने, इसकी बैटरी की लाइफ 8 साल है, 8 या 9 साल। अगर आप 8 साल चलाते रहे,
तो ये गाड़ी जो है अगर आपको अगर टोटल देखेंगे तो ये आपको बेइंतहा रिकवर कर देगी, आपकी जितनी एक्स्ट्रा कॉस्ट देगी उसके डबल कर 4 साल में जो एक्स्ट्रा कॉस्ट देंगे आप इसमें कॉस्ट बैटरी की होती है देखिए। बिल्कुल बैटरी थोड़ा बहुत पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का एडिशनल होता है, लेकिन बाकी सारी चीज़ें वॉश हो जाती हैं, सस्पेंशन है, दूसरी चीज़ें जो आम गाड़ी में होती हैं, वही इसमें होती हैं। लेकिन जो बैटरी की कॉस्ट है, बैटरी अभी महँगी है, वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे, इंटरनेशनल वर्ल्ड लेवल पे महँगी है। लेकिन जैसे-जैसे उसमें इनोवेशंस आती रहेंगी, जिद्दत आती रहेंगी, मे बी सॉलिड स्टेट बैटरीज़ आएँ, दूसरी चीज़ें आएँ, वेट भी कम हो उनका, सस्ती भी हों। डॉक्टर साहब, आपने इमारत का तो सरंजाम दिए, मुझे बताएं कि हुकूमती सतह पर जो हुकूमती एजेंसी हैं या इदारे हैं, उनसे आपको किस किस्म की सपोर्ट मिली, या वहां भी किसी ने आपके से कुछ मांगा जो पाकिस्तान का एक बुरा रवैया है? यार देखें, अभी तक तो पहले तो मैं आपको बताऊँ कि आप तो हमारी ऑर्गेनाइज़ेशन को पहले से फ़ॉलो करते हैं। हमारा तो बड़ा पॉज़िटिव अप्रोच रहती है हर चीज़ में। हम तो ग्लास का पार्ट जो भरा होता है वो देखते हैं, खाली वाली को हम नहीं डिस्कस करते। तो मैं आपको बताऊँ, अभी तक तो जो जिन इदारों से हमारा ताल्लुक पड़ा है, वो उसमें मैं कहूँगा कि दस पहले तो मैं आपको बताऊँ, देखिए जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, जिन्होंने हेल्प की, वो भी गवर्नमेंट के इदारे हैं, ठीक है ना? एनईडी यूनिवर्सिटी ने हमारा बैटरी पैक हमारा वहाँ बना। डीएचएसुफा में सारी सीए की, इसकी स्टाइलिंग एनसीए ने की। टेफ्टा पंजाब ने जी, एनसीए लाहौर ने इसकी स्टाइलिंग की। जी, एक्सटीरियर विजुअलाइज़ेशन सारी उनकी तरफ से आई है। फिर बड़ा सब उन्होंने फैब्रिकेशन में भी बहुत हमें हेल्प की है, बहुत सारी। उनके लेज़र कटिंग मशीन्स हैं उनके पास। उन्होंने इसके जो पैटर्न्स वुड के बनाते हैं, उसमें भी हेल्प किया हमें। तो देखिए, फिर टेफ्टा पंजाब है जी। हम तो उसको फजूल से अदारा समझते रहे वैसे। नहीं जी, टेफ्टा पंजाब में हमें बड़ी जो फैसिलिटी पूरी अपनी दी उन्होंने। उनके पास मिलिंग मशीन्स हैं जिनसे हमने पैटर्न बनाए। गुजरात का एक सेंटर है उनका, जिसके अंदर जो इसके सारे पैटर्न्स, वुड के पैटर्न, क्योंकि देखिए हैंडमेड गाड़ी है ये। इसके जो सारे जो पैनल्स हैं, बाहर वाले स्किन जो है, वो वुड पैटर्न पे हैंड से बने। तो हमने बहुत सारे पार्ट लोकली, क्योंकि हमारा आइडिया यही था कि लोकल चीज़ें बने। तो हमने बहुत सारी चीज़ें लोकल बनाई। कुछ एमरेली स्टील एक कंपनी, उन्होंने अपनी स्टील भी दी, उन्होंने हमें चीज़ें बना के भी दी बहुत सारी। फिर हमने ग्लास जो सारे विंडो ग्लासेस होते हैं, विंडशील्ड होती है, हम पाकिस्तान सेफ्टी ग्लास वाले के पास गए, उन्होंने हमें प्रो बोनो बना के दिया। फिर हम गए, जब हम बैटरी पैक बना रहे थे तो क्रुडसन एल्युमिनियम, हमने कहा इसका पूरा शेल बनाना है, एक्सट्रूड करनी है सारे सेक्शंस, उन्होंने प्रो बोनो करके दिया हमें सारी चीजें। मैं आपको बता रहा हूँ यार, ये हमें मिथ छोड़नी चाहिए, पॉजिटिव अप्रोच रखें। पाकिस्तान में बहुत अच्छे लोग हैं, अच्छी इंडस्ट्री है, जब भी तो पाकिस्तान चल रहा है। हम चलते हैं कि इसके जो अब अप्रूवल्स हैं, जो फॉर्मल अप्रूवल्स होंगे, उसके लिए आपने कुछ शेड्यूल बनाया, क्या तरीकाकार करेंगे? जी, अप्रूवल्स इसकी देखें, इसकी पहली अप्रूवल जो है ईडीबी से आएगी। तो हमने उसकी प्रोटोटाइप बनाया है, तो उसकी उनका एक रिक्वायरमेंट्स होती हैं। WP29 की रिक्वायरमेंट है, उनकी ब्रेकिंग की रिक्वायरमेंट है कि भाई जो ब्रेक लगती है, ब्रेकिंग की परफॉर्मेंस कैसी है, फिर आपकी लाइट की परफॉर्मेंस कैसी है, फिर और बहुत सारी उनकी लाजिम है। जी, तो वो सारे उसकी हम टेस्टिंग करेंगे, उसकी फिर उनसे सर्टिफिकेशन मिलेगी हमें। तो जी, तो अप्रूवल का तो इंशाल्लाह ईडीबी है और दूसरे इदारे भी हैं कुछ। डॉक्टर साहब, एक अहम कंपोनेंट इस तमाम चीजों में वो था हमारा ओवरसीज पाकिस्तान, जिसने वहां बैठकर ना सिर्फ अपना पैसा लगाया, बल्कि अपनी सर्विसेज फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों को दी। तो काइंडली उनको भी थोड़ा सा क्रेडिट दें और बताएं उन्होंने कितनी मेहनत की। जी, बिल्कुल। जैसे मैंने आपको बताया कि लोकल तो एकेडेमिया और इंडस्ट्री ने बहुत सपोर्ट किया। हमारे जो ओवरसीज पाकिस्तानी है, देखें आज जो ये गाड़ी बनी है, जो उसका जो ब्रेन है इस वक्त, जो वो सब ज्यादातर ओवरसीज पाकिस्तानी से आया है। और सॉफ्टवेयर है सारा, वो खुद डेवलप करेंगे या किसी और का लेंगे आप? जी, इसका जो हमने व्हीकल कंट्रोलर है, जी बिल्कुल, हमने खुद लिखा है। अच्छा, खुद लिखा है? जी, वो खुद लिखा है, और बल्कि कुछ उसकी प्रोग्रामिंग तो मैंने खुद की है। अच्छा, ठीक हो गया। तो जी, हमने तो हमारे जो ओवरसीज पाकिस्तानी जो यूके में है, हमारा एक डाइस का चैप्टर है, वो जो यूएसए के अंदर है, कि मैं मिशिगन में हूँ, यहाँ तो 3 बड़ी कार कंपनी है, आपको पता ही है। उसमें जो लोग हैं, तो इसमें बहुत ओवरसीज पाकिस्तानी हैं जिन्होंने अपना दिन रात का टाइम लगाया है, अपनी एक जो रेगुलर जॉब से हट के। देखिए, मैं एक चीज आपको बताना जरूरी समझता हूँ कि ये इंपॉर्टेंट है कि उन्होंने अपनी नॉलेज शेयर की है। सबसे बड़ी बात डॉक्टर साहब, किसी कंपनी को इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी शेयर नहीं की, जिन कंपनियों में काम कर रहे हैं, अपनी नॉलेज शेयर की है। और वो जो ब्रेन ड्रेन हुआ था, उसको ब्रेन गेन में जो हम कन्वर्ट कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ ये मॉडल कामयाब इंशाल्लाह हो ही जाएगा, तो हम बहुत सारे प्रोडक्ट बना सकते हैं इस पाकिस्तान के अंदर।
और तो नाज़रीन को पाकिस्तानी बताता चलूँ नौजवान और नाज़रीन को बताता चलूँ कि डॉक्टर साहब खुद दुनिया की एक बहुत बड़ी कंपनी के ऑटोनोमस कार के चैप्टर के हेड भी हैं, जो नई गाड़ियां आएंगी जिसमें ड्राइवर्स की जरूरत नहीं रहेगी, तो डॉक्टर साहब खुद इस चीज के अंदर सफ़े अव्वल में रहे। इनकी पूरी टीम, हम इन तमाम लोगों को दिल की अता गहराइयों से शुक्रिया अदा करते हैं। डॉक्टर साहब, इसके लॉन्च की टाइमलाइंस आपने क्या सोची है? क्या फैक्ट्री कब शुरू करेंगे, फिर आप लोगों की बुकिंग कब लेंगे और लोगों को गाड़ी देंगे कब? देखिए, फैक्ट्री तो 2024 में या 2023 के आखिर के अंदर जो भी प्लांट हम है उस पे काम शुरू कर देंगे, या कॉन्ट्रैक्ट असेंबली करेंगे या प्लांट लगाएंगे, वो तो सब उस वक्त की बात है। वो सब इन्वेस्टमेंट पे भी डिपेंड करता है कि इसमें इन्वेस्टमेंट काफी चाहिए। लोगों को जो ये गाड़ी होपफुली इंशाल्लाह लोगों को जो डीलरशिप पे मिलेगी, वो मैं समझता हूँ 2024 के आखिर में, ये 2025 के शुरू में ये डीलरशिप वगैरह पे आएगी। ये तो टाइमलाइन है। लेकिन मैं आपको बस ये आपको बताता चलूं कि हम प्लान कर सकते हैं, हमारा विजन हो सकता है, लेकिन एक प्लान अल्लाह ताला का भी होता है। सबसे बड़ा प्लान है ना? वही होता है। ठीक है लेकिन ना? वैसे आप तो इसलिए पूछ रहे थे कि लोगों को बहुत उम्मीदें हैं और जी, जी। बहुत सारे लोग मुझ समेत इस इंतजार में है कि कब ये गाड़ी लॉन्च हो, उसको खरीद कर चलाएं, इस पर फख्र करें और लोगों को बताएं कि पाकिस्तान भी दुनिया के उन चंद ममालिक में शामिल हो चुका है जिन्होंने अपनी आम गाड़ी तो नहीं बनाई, लेकिन इलेक्ट्रिक गाड़ी जरूर बना ली है। पर अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर साहब, आज के लिए इतना ही, आपसे इजाजत लेंगे और आपके लिए ढेरों दुआएं हैं और अल्लाह ताला से यही मेरी तमन्ना है कि आप इस प्रोजेक्ट को डेडलाइन टाइमलाइन से पहले कंप्लीट करें ताकि पाकिस्तान दुनिया भर में एक अच्छे प्रोग्रेसिव मुल्क के तौर पर जाना माना जा सके। इन अल्फाज के साथ अपने मेजबान अब्दुल रहमान को इजाजत दीजिए। अल्लाह के बाद।